की गठड़ी लाल और गांठ खोल जाने नहीं ताते भय कंगाल। सबकी गठड़ी में लाल भरे पड़े हैं लेकिन गांठ खोलनी नहीं आती, भिखारी है। आप किसी का तिजोरी ले आओ उठा के अपने घर, अंदर खजाना भरा पड़ा है लेकिन उसका ताला ही ना तोड़ पाओ सारी उम्र, तो क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं किया, बाहर ढो के लेके आ गए पत्थर, क्योंकि तुम ताला ही नहीं खोल पा रहे हो तो खजाना कैसे मिलेगा? अब खजाना क्या है? जड़ और चेतन। जिस दिन ये दोनों अलग हो जाएंगे खजाना खुल जाएगा। अरे जड़ चेतन का करे निबेड़ा, कहे कबीर सो हंस है मेरा। जिसको तुम्हारे गुरु ने जोड़ दिया है जिसके साथ तुम्हें, वो जड़ है कि चेतन है, बस तुम इतना जान लो। जितने भी अक्षर हैं, जितने भी नाम हैं, ये सब जड़ है। कैसे? क्योंकि ये जड़ शरीर से ही पैदा होते हैं। का, खा, गा कैसे हो रहा है? होठ, कंठ, जीवा, तालु, इनसे बोल रहे हैं। का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग बचपन में पढ़ा है ना। ये किससे पैदा हो रहा है? ये होठ कंठ से। और इन 52 अक्षरों को पैदा करने वाला एक अक्षर कौन है? वो है आ। अगर पढ़ा हो हिंदी व्याकरण में, जितने भी मैं अक्षर बोल रहा हूं ये सारे अक्षर आपको केवल आभासित हो रहे हैं। असल में मैं आ ही बोल रहा हूं, एक ही आवाज निकल रही है आ, लेकिन मेरे होठ उसको पा बना देते हैं, खा बना देते हैं। जैसे पापा बोला किसी ने तो क्या बोला? आवाज एक ही निकलेगी आ, उसी को पा बनाने के लिए होठों को मिला लेना है। पा, आ, पा। इसी तरह 52 अक्षर बनते हैं। टा, जीव लगाई ऊपर, टा, ठा, डा, अक्षर एक ही है आ। इसीलिए गीता में बोला कि मैं ही अर्जुन, मैं ही आकार हूं और मैं ही काल हूं। मैं ही आकार हूं यानी मेरी ही वो आवाज है आ की, और सारे अक्षर मैं उसी आ से पैदा करके उसी में लय कर देता हूं। जैसे मैंने पा बोला तो पा अक्षर आ से निकलेगा, आ में ही लय हो जाएगा। कैसे? आ, पा। अब पा खत्म हो गया होठ उठते ही, और आ चल रहा है लगातार। यही काल है, यही ब्रह्म है। इसी ब्रह्म से हमने ऊपर उठ जाना है, यानी 52 को खत्म करके हमने आगे बढ़ जाना है। तब जाके आपको वो चीज मिलेगी जिसको पार ब्रह्म पास है। गुरु केवल उसका इशारा करता है। जैसे बच्चा स्कूल जाके सीख के आता है, आईज, नोज, ईयर। अब घर वाले जब आके पूछते हैं बेटा आईज कहाँ है, इशारा करता है वो, आईज, ये इशारा है। ईयर कहाँ है, इशारा है। नोज, नाक कहाँ है, इशारा है। और हम खुश होते हैं, देखो बच्चा सब जान रहा है। क्यों? उसे अपने ही अंगों का ज्ञान हो गया। नाक, कान, आंख उसके पास ही थे, टीचर ने अलग से थोड़ी नहीं लगा दिए। टीचर ने उसी के अंगों का ज्ञान उसे ही करा दिया कि नाक तेरे पास है, ये नाक है। आंख तेरे पास है, ये आंख है। कान तेरे पास है, ये कान है। इसी प्रकार परमात्मा भी मेरे पास है, लेकिन उसको देने के लिए हमारे गुरु इशारा नहीं दे रहे, हमारे गुरु नाम जपवा रहे हैं। जैसे किसी बच्चे को बोला बेटा आंख कहाँ है, तो वो कह रहा है आंख, 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 आंख। अरे है कहाँ, ये नहीं पता। किसी को बोला बाल कहाँ है, वो कह रहा बाल, बाल, बाल। क्यों? गुरु ऐसा मिल गया नाम जपाने वाला। मैं पूछता हूं सोहम कहाँ है, अब लगे सोहम 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 करने। अरे है कहाँ सोहम? जिसको तुम सोहम समझ रहे हो वो तो नाशवान है। 21,600 सांसें हैं किनके मिली हैं, और एक दिन ये सांसें खत्म हो जाएंगी, फिर तो तुम्हारा नाम ही खत्म हो गया। जो नाम ही खत्म हो गया वो अखंड कहां रहा? और कबीर साहब कहते हैं नाम ही अखंड और सब खंडा, और सार शब्द गर्जे बरमंडा। तो 4 प्रकार के गुरु हैं। पहला गुरु जाप देता है, दूसरा गुरु अजप्पा देता है, तीसरा गुरु अनहद देता है, चौथा गुरु सार शब्द देता है।
तो साहिब कहते हैं जो सार शब्द देता है वही तुम्हारा मित्र है, वही तुम्हारा दोस्त है, वही तुम्हारा हितैषी है। वो तुम्हें अपने साथ नहीं, तुम्हें परमात्मा के साथ जोड़ देगा। इसीलिए साहिब ने बोला सार शब्द कहीं बांची हो मानो एतबारा। एतबार यानी विश्वास करके मेरी बात मान लो, तुम्हें केवल सार शब्द बचा सकता है। अगर तुम जपने के चक्कर में पड़े रहे सारी उम्र, कुछ हासिल नहीं होने वाला। तुम सोहंग सोहंग अजपा जाप के चक्कर में रहे, कुछ हासिल नहीं होने वाला। तुम कानों में उंगलियां डाल के सारी उम्र बैठे रहे, कुछ हासिल नहीं होने वाला। करना क्या है? सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। उस शब्द को जानो, सार शब्द को जानो। कोई नाम नहीं तो भगवान भी नहीं है। अरे जब वो दुनिया भी नहीं बनी ये वाली, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, कुछ भी नहीं, कोई अक्षर नहीं, कोई कलम नहीं, कोई दवात नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई अक्षर नहीं, तब भी परमात्मा था और है और रहेगा। अब उसको जानना है जो सदा सदा से है। आदि सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। उसको जानना है, ना कि हमारे द्वारा बनाए हुए, इंसानों के द्वारा बनाए हुए नाम को तोता बन के रटना है। गुरु ग्रंथ साहब में साफ लिखा, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा और सत्य नाम तेरा बरापुर बना। कृत्रिम नाम, नकली नाम तेरे जीव के द्वारा लाखों ही बना के बैठ गए लोग, लेकिन किसी को मिलने वाला वो नहीं है। जैसे पानी के आप लाखों नाम बना दो और जपने लग जाओ, आपका गला गीला होने वाला नहीं है। वो कब गीला होगा? जब सारे नाम छोड़ के नदी की तरफ भागे जाओगे और वहां पानी पियोगे, कुएं की तरफ भागोगे पानी पियोगे, फ्रिज की तरफ, घड़े की तरफ भागोगे पानी पियोगे, तब गला गीला होगा। यानी तुम्हें एक ऐसा गुरु चाहिए जो तुम्हें दिशा निर्देश देवे कि तुम कहां जाओ तुम्हें पानी मिलेगा। वो तो तुम्हें पानी तक पहुंचा सकता है, लेकिन जिसने तुम्हें नाम दे दिया जपने के लिए, पानी 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 पानी, सारी उम्र जपते रहो। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, धन धन कहे गर धनिया होए तो निर्धनिया रहे ना कोई। अगर नाम जप के परमात्मा मिल जाए फिर तो केवल कान वालों के लिए है भगवान। जो बहरा है बेचारा वो कैसे नाम लेगा? जिसके कान ही नहीं है, जो बहरा है, वो परमात्मा का नाम कैसे लेगा? उसको तो सुनता ही कुछ नहीं है। फिर तो परमात्मा केवल कान वालों के लिए है, बहरों के लिए परमात्मा ही नहीं है। जैसे बहरा पानी पीता है, मार्केट जाके सारी हर चीज खरीद लेता है सैन के द्वारा, इशारे के द्वारा, ऐसे ही उसे भी परमात्मा मिलेगा इशारे के द्वारा। क्योंकि सैन ही देता है, सतगुरु कोई नाम नहीं देता। सैन का मतलब इशारा। अरे हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नहीं, अरे सैन मिलावा हो रहा, शब्द मिलावा नहीं। सैन के द्वारा, इशारे के द्वारा आपको आपकी ही वस्तु का ज्ञान करवा दिया जाएगा। क्योंकि परमात्मा कहीं आसमान में नहीं बैठा, परमात्मा हमारी आत्मा में बैठा है। ना ही इस श्वास में बैठा है, ना इस शरीर में बैठा है, ना 5 तत्वों में बैठा है। अरे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। क्योंकि दोनों को अपना अपना हिसाब देना है। अब गुरु कैसे चेले को मुक्त करेगा, कैसे मुक्ति दिलवाएगा, उसका भी एक तरीका है। जब एक तैराक के पास कोई बच्चा आता है, गुरुजी मुझे तैरना सीखना है, आजा बेटा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना उसको तैरना सिखाता है स्विमिंग पूल में, और इतना अच्छा तैरना सिखाता है कि अब वो बच्चा बिना गुरु के पानी में तैर सकता है। अब वो कहीं विदेश गया, विदेश में किसी ने उसको धक्का दे दिया पानी में, अब वो अपने गुरु को बुलाएगा क्या कि गुरुजी आ जाओ बचा लो मुझे? अरे भाई, उसको ज्ञान मिल गया। ज्ञान ही गुरु है और वो ज्ञान ही उसे बचाएगा। गुरु ज्ञान के रूप में उसके अंग संग है, ना कि देही को गुरु मानो कि गुरु आके बचाएंगे मुझे। नहीं, ज्ञान बचाएगा और खुद से ही खुद को बचाएगा। धन धन गुरु गोविंद सिंह, आपे गुरु आपे चेला। वाणी में यही आता है कि वो खुद ही गुरु है, खुद ही चेला है। चेला कब था? जब ज्ञान पूर्ण नहीं था। ज्ञान हो गया, तुम ही गुरु हो। क्यों? क्योंकि गुरु यहां पर चेले बनाने नहीं आता,
गुरु यहाँ पे तुम्हें खुद गुरु बनाने आता है। अरे गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंगी को गुरु कर ले आप समान। अब गुरु अपने समान अगर आपको कर लेगा तो तुम चेले कहां रहे? अगर तुम सारी उम्र चेले रहे तो तुम्हें अभी सतगुरु ही नहीं मिला। तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया तो तुम्हें चेले बनाने आया था और उसने टारगेट पूरा कर लिया चेले बना के। असल में गुरु वो होता है जो गुरु बनाता है। आपका जो गुरु था, अगर आपको सारी उम्र चेला बना के रखता, आज यहाँ पे गाते क्या? आज तुम ही अपने ही गुरु हो। क्यों? तुम्हें ज्ञान हो गया। अब उस ज्ञान के द्वारा हमने अपना ही कल्याण कर लेना है। अब किसी गुरु की आस में नहीं रहना है। तो कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने के लिए कि भाई 52 अक्षर को जान लो। 52 अक्षरों के द्वारा जितने भी शब्द बोलने लिखने पढ़ने में आते हैं, ये सब काल का जाल है। अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। अभी क्यों कहे कि भगवान का नाम लो, सारे जपने लग जाएंगे कोई ना कोई नाम। क्यों? क्योंकि तुम्हें नाम दे दिए गए हैं। अगर इस दुनिया में कोई भाषा ना होती, अक्षर ना होते, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, तो तुम कौन सा नाम जपते? पास है गुरु, केवल उसका इशारा करता है। जैसे बच्चा स्कूल जाके सीख के आता है, आईज, नोज, ईयर। अब घर वाले जब आके पूछते हैं बेटा आईज कहाँ है, इशारा करता है वो, आईज, ये इशारा है। ईयर कहाँ है, इशारा है। नोज, नाक कहाँ है, इशारा है। और हम खुश होते हैं, देखो बच्चा सब जान रहा है। क्यों? उसे अपने ही अंगों का ज्ञान हो गया। नाक, कान, आंख उसके पास ही थे, टीचर ने अलग से थोड़ी नहीं लगा दिए। टीचर ने उसी के अंगों का ज्ञान उसे ही करा दिया कि नाक तेरे पास है, ये नाक है। आंख तेरे पास है, ये आंख है। कान तेरे पास है, ये कान है। इसी प्रकार परमात्मा भी मेरे पास है, लेकिन उसको देने के लिए हमारे गुरु इशारा नहीं दे रहे, हमारे गुरु नाम जपवा रहे हैं। जैसे किसी बच्चे को बोला बेटा आंख कहाँ है, तो वो कह रहा है आंख, 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 आंख। अरे है कहां, ये नहीं पता। किसी को बोला बाल कहाँ है, वो कह रहा बाल, बाल, बाल। क्यों? गुरु ऐसा मिल गया नाम जपाने वाला। मैं पूछता हूं सोहम कहाँ है, अब लगे सोहम 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 करने। अरे है कहां सोहम? जिसको तुम सोहम समझ रहे हो वो तो नाशवान है। 21,600 सांसें हैं गिनके मिली है, और एक दिन ये सांसें खत्म हो जाएंगी, फिर तो तुम्हारा नाम ही खत्म हो गया। जो नाम ही खत्म हो गया वो अखंड कहां रहा? और कबीर साहब कहते हैं नाम ही अखंड और सब खंडा, और सार शब्द गरजे बरमंडा। तो 4 प्रकार के गुरु हैं। पहला गुरु जाप देता है, दूसरा गुरु अजप्पा देता है, तीसरा गुरु अनहद देता है, चौथा गुरु सार शब्द देता है। तो साहिब कहते हैं जो सार शब्द देता है वही तुम्हारा मित्र है, वही तुम्हारा दोस्त है, वही तुम्हारा हितैषी है। वो तुम्हें अपने साथ नहीं, तुम्हें परमात्मा के साथ जोड़ देगा। इसीलिए साहिब ने बोला सार शब्द कहीं बांची हो, मानो एतबारा। एतबार यानी विश्वास करके मेरी बात मान लो, तुम्हें केवल सार शब्द बचा सकता है। अगर तुम जपने के चक्कर में पड़े रहे सारी उम्र, कुछ हासिल नहीं होने वाला। तुम सोहंग सोहंग अजप्पा जाप के चक्कर में रहे, कुछ हासिल नहीं होने वाला। तुम कानों में उंगलियां डाल के सारी उम्र बैठे रहे, कुछ हासिल नहीं होने वाला। करना क्या है? सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। उस शब्द को जानो, सार शब्द को जानो। गर्म हवा कौन सी? ये वाली गर्म हवा नहीं। गर्म हवा होती है गर्भ जून की। दोबारा गर्भ में तुम्हें नहीं तला जाएगा, नहीं तो हर गर्भ में एक कढ़ाई लगी हुई है, पकोड़े की तरह तल दिए जाओगे। तो बार बार यही समझाया जा रहा है कि तुम्हें नाम तो लेना है परमात्मा का, लेकिन सच्चा नाम लेना है। क्योंकि सारे गुरु नाम ही देते हैं, एक भी गुरु ऐसा नहीं जो नाम नहीं देता। लेकिन साहिब कह रहे गुरु मेरे सब ही बड़े,
अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। हर गुरु नाम देता है, हर गुरु शब्द देता है, लेकिन तुम्हें कौन से शब्द से तुम्हारी मुक्ति होगी? जब तक इसको नहीं तुमने परख कर लिया, जब तक ये भेड़ चाल में ही रहे। इसलिए साहब ने बोला गुरु गुरु में भेद है, और गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावेगा। ऐसा गुरु मिल जाए जो तुम्हें सार शब्द का लखाव करा दे, और वो सार शब्द ना तो तुम्हारी सांसों में है, ना ही तुम्हारे शरीर के अंदर है, वो विदेही है। और जितना भी ये देही ज्ञान चल रहा है इस दुनिया में, ये सब काल भगवान का ही ज्ञान है। तो साहिब कह रहे देही ज्ञान सब जगत बखाने, और विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदे और नाम विदेहा, दो लख पावे मिटे संदेहा। जब तक तुम्हें विदेही यानी आत्मा का ज्ञान नहीं मिल गया, आत्मा को छोड़ के अगर तुम्हें कोई भी मंत्र जंतर तंत्र पूजा पाठ व्रत कुछ भी ऐसा ज्ञान मिला है, तो समझ लो अभी तुम्हें पूर्ण गुरु नहीं मिला। क्योंकि पूर्ण गुरु केवल आत्म ज्ञान देता है, शरीरों का ज्ञान नहीं देता कि उसकी पूजा कर ले, उधर जाके उधर पूज ले, उधर पीपल पूज ले, ये ज्ञान नहीं है। कबीर साहब कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके। अरे कभी कावा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हंसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। हम भटकते भटकते आज यहाँ बैठे हैं, क्यों? क्योंकि आत्म ज्ञान नहीं हो पाया। कोई भी गुरु मिला, उसने क्या कहा? ले भगवान का नाम जप ले राम राम जप ले कबीर कबीर जप ले वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले। अब हमें हमारा ज्ञान नहीं दिया, हमें कोई नाम पकड़ा दिया। अब आत्म ज्ञान क्या होता है? जैसे हम कहते हैं आत्म हत्या करना। आत्म हत्या का मतलब होता है किसी और की हत्या नहीं करना, अपनी हत्या करना, अपने शरीर की करना, अपनी रक्षा करना। आत्म कथा का मतलब होता है किसी और के बारे में कथा ना लिखना, अपने बारे में कथा लिखना। इसी प्रकार आत्म ज्ञान का मतलब होता है किसी और का नाम ना जपना, अपना नाम जानना, अपने बारे में जानना। क्योंकि तुम्हारा परमात्मा तुम्हारी आत्मा में बैठा है, और हम उसे कहां ढूंढ रहे हैं? नामों में, मंत्रों में, तीर्थों में, मूर्तों में, शरीरों में। बस यही अज्ञान है। अगर हमने इस चीज को समझ लिया कि परमात्मा कहाँ है, मेरी आत्मा में वास करता है, तो मुझे किसकी जरूरत है? अरे मुझे अपनी आत्मा की जरूरत है भाई। अगर घी दूध में वास करता है तो क्या लेने जाना है आपने? दूध लेने जाना है। दूध से घी बनाने का फार्मूला मिल जाए, आपके घर में ही घी आ जाएगा। और जिन लड़कियों को, जिन बहुओं को घी बनाना नहीं आता, वो क्या करती हैं? वो दूध तो गाय से ले लेंगी, भैंस से ले लेंगी, और जब घी लेने की बारी होगी तो 400-500 रुपए जाके दुकान से घी लेके आएंगी। क्यों? घी घर में ही है, दूध में ही छुपा है, लेकिन सीखा ही नहीं अपनी माता से कि कैसे निकालना है, तो क्या जानेगी वो। इसी प्रकार जो आत्म ज्ञान है वो है मुझे मेरा नाम पता लग जाए कि मेरा क्या नाम है। किसी और के नाम जप के मुक्ति नहीं मिलने वाली। इसलिए बाबा नानक कहते हैं कि कोई नाम ना जाने मेरा, मेरा नाम कोई नहीं जानता। जहां भी जाता हूं किसी ना किसी का नाम पकड़ा देते। यही बुल्ले शाह कह रहे हैं, बुल्ला की जाना मैं कौन। जब तक मुझे अपना ज्ञान नहीं हो गया, जब तक आत्म ज्ञान नहीं हो सकता। और जब तक आत्म ज्ञान नहीं हो गया, ऐसे ही बार बार आते रहोगे, जाते रहोगे। बार बार माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, और इंसानी चोला केवल एक बार मिलेगा, याद रखना। उसके बाद 184 जून है। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन के घूमते फिरोगे जैसे ये घूम ही रहे हैं। कोई रोटी दे देगा तो खा लोगे, नहीं तो भूखे पड़े। कड़कड़ाती ठंड में गलियों में रहना पड़ेगा। अभी तो अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं इंसानी चोले में, नहीं तो देखो सारे नंगे ही घूम रहे हैं। केवल इसलिए क्योंकि हमें आज तक सतनाम नहीं मिला, हमें आज तक दूसरों के नाम मिले, अपना नाम नहीं मिला। इसलिए साहिब ने बोला है
कि अगर परमात्मा को खोजना है तो पहले अपनी आत्मा को खोज। अरे आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहा अंदर और तुम्हें 9 दरवाजों में से बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर तुम्हारा मिलन कहाँ हुआ। इसीलिए सब डरते हैं मरने से कि अब जाएं तो जाएं कहाँ। पापा मुझे बचा लो, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि शरीर छोड़ के जाऊं कहाँ। इसीलिए साहिब ने बोला कि ऐसा भेदी गुरु जो पकड़ो जो ये बता दे कि तुम कहां से आए और जाना कहां है। तो कहते मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आए हो तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो हो गया भजन। कौन से नाम जपने में लगे हो? कोई नाम नहीं जपना, बस तुमने ये जानना है कि मैं इस काया में आ रहता हूं। मेरी आंख, मेरे कान, मेरे नाक सब अपने अपने स्थान पे है, तो मेरा स्थान क्या है? क्या मैं कंधे पे बैठा हूं इस शरीर में, या मैं आंखों में हूं, या मैं कंठ में हूं, नाक में हूं, नाभि में हूं? मैं हूं कहां? अपनी स्थिति नहीं पता, इसीलिए भटक रहे हैं। और जब काल आएगा, जब मौत आएगी, तो डर के मारे हालत खराब होगी। जैसे शेर के आगे जंगली सूअर भागता है, शेर को देखते ही भागने लगता है, लेकिन भागेगा कहां? जंगल का राजा है, पकड़ के खाएगा। भागोगे तो खाएगा, कहीं जाने की बात करोगे तो मारे जाओगे, कहीं कहोगे मैं स्वर्ग जाऊंगा तो मारे जाओगे, कोई कहे मैं सतलोक जाऊंगा मारे जाओगे। अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। यानी कि एक कछुआ भी होता है, जब वो कछुआ चल रहा होता है मस्ती में, शेर आ जाता है सामने। अब कछुआ कहां भागे? कभी देखा है शेर के आगे कछुआ भागता हुआ? वो नहीं भागता। क्यों? क्योंकि उसके पास गुरु का ज्ञान है, उसके माँ बाप भी उसके गुरु हैं। उन्होंने बता रखा है बेटा अगर शेर आ जाए तो खुद में समा जाना। वो कछुआ अपनी गर्दन, अपने हाथ, अपने पैर पैक कर देता है अंदर। अब शेर सूंघता है, भाई ये क्या पत्थर पड़ा हुआ है, क्या खाऊं इसको मैं, और चक्कर वक्कर लगा के चला जाता है। यही हमारा हाल है। अगर हम सच्चे गुरु की शरण में आ जाएं तो हम भी अपनी सूरत को अपने में समा लेंगे। तो कहते हैं अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जो तुम्हारी सूरत ये फैली हुई है संसार में, तुम अपने आप में समा जाओ, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, क्योंकि तुम ही आत्मदेव हो। तुम खुद आत्मा बन जाओगे, और जब तुम आत्मा बन जाओगे तो क्या होगा? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति होगा। ना तुम्हें कोई आग जला पाएगी, ना तुम्हें कोई हवा सुखा पाएगी। मेरी आंख, मेरे कान, मेरे नाक सब अपने अपने स्थान पे है, तो मेरा स्थान क्या है? क्या मैं कंधे पे बैठा हूं इस शरीर में, या मैं आंखों में हूं, या मैं कंठ में हूं, नाक में हूं, नाभि में हूं? मैं हूं कहां? अपनी स्थिति नहीं पता, इसीलिए भटक रहे हैं। और जब काल आएगा, जब मौत आएगी, तो डर के मारे हालत खराब होगी। जैसे शेर के आगे जंगली सूअर भागता है, शेर को देखते ही भागने लगता है, लेकिन भागेगा कहां? जंगल का राजा है, पकड़ के खाएगा। भागोगे तो खाएगा, कहीं जाने की बात करोगे तो मारे जाओगे, कहीं कहोगे मैं स्वर्ग जाऊंगा तो मारे जाओगे, कोई कहे मैं सतलोक जाऊंगा मारे जाओगे। अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। यानी कि एक कछुआ भी होता है, जब वो कछुआ चल रहा होता है मस्ती में, शेर आ जाता है सामने। अब कछुआ कहां भागे? कभी देखा है शेर के आगे कछुआ भागता हुआ? वो नहीं भागता। क्यों? क्योंकि उसके पास गुरु का ज्ञान है, उसके माँ बाप भी उसके गुरु हैं। उन्होंने बता रखा है बेटा अगर शेर आ जाए तो खुद में समा जाना। वो कछुआ अपनी गर्दन, अपने हाथ, अपने पैर पैक कर देता है अंदर। अब शेर सूंघता है, भाई ये क्या पत्थर पड़ा हुआ है, क्या खाऊं इसको मैं, और चक्कर वक्कर लगा के चला जाता है। यही हमारा हाल है। अगर हम सच्चे गुरु की शरण में आ जाएं तो हम भी अपनी सूरत को अपने में समा लेंगे। तो कहते हैं अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जो तुम्हारी सूरत ये फैली हुई है संसार में, तुम अपने आप में समा जाओ, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, क्योंकि तुम ही आत्मदेव हो। तुम खुद आत्मा
आत्मा बन जाओगे, और जब तुम आत्मा बन जाओगे तो क्या होगा? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति होगा। ना तुम्हें कोई आग जला पाएगी, ना तुम्हें कोई हवा सुखा पाएगी। मरने पर ही असली आनंद मिलेगा। लेकिन सारी दुनिया रो रही है क्योंकि मरना नहीं जानती कि मरे कैसे। अरे मरता मरता जग हुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना हुई। पर कैसी मरनी? सुहंग सुहंग करना है क्या? वो तो खत्म हो जाएंगे तुम्हारे मरते। तो क्या है वो जो कभी खत्म नहीं होता? वो है हमारा आत्म स्वरूप। हे अर्जुन, आत्मा ना तो कभी किसी काल में जन्म लेती है और ना ही कभी आत्मा का नाश होता है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। अरे जब आत्मा को कोई कुछ कर ही नहीं सकता तो किसी और की पूजा क्या करूं? मैं खुद ही आत्मदेव ना हो जाऊं जो मैं स्वयं हूं। लेकिन अपने आप को भूल गया, इसलिए मैं अपने आप को देही मान के बैठ गया कि मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। अरे भाई, ना तुम आदमी ना तुम औरत, तुम आत्मदेव हो। तो कबीर साहब ने बहुत वाणियां खोली हैं यही भेद बताने के लिए कि कहीं तुम किसी अधूरे गुरु के हाथ में तो नहीं हो। गलत नहीं बोलेंगे कि गलत गुरु नहीं। गलत गुरु कौन है? गलत गुरु भी होते हैं जो माया जोड़ के संसार बनाते हैं अपना, बड़े बड़े आश्रम बनाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, बड़ा पैसा। किसका पैसा? जनता का पैसा अपने ऊपर उड़ाते हैं, राजा महाराजा बन के बैठ जाते हैं। गरीब आदमी अपनी कमाई में से 100-100 रुपया जोड़ के देता है, और वो क्या कर रहे हैं? महल बना लिए, एसी लगा लिए। भैया, बाबा नानक ने कौन से एसी लगाए थे? क्या गर्मी उस समय नहीं थी? क्या बिल्कुल थी। कबीर साहब ने कौन से एसी लगवा लिए? रविदास जी महाराज जूते काटते रहे। वो मीराबाई आई थी एक दिन हीरा लेके, गुरुजी मुझे शर्म आती है। क्या हुआ बेटी? गुरुजी मैं आपके पास आती हूँ, लोग कहते हैं तू महलों में रहने वाली झोपड़ी वाले के पास जाती है। गुरुजी ये हीरा है, बहुत महंगा है, इसको बेच के बढ़िया सा मकान बना लेना। कहते ठीक है, वहां रख जा। झोपड़ी में वो सुराग होते थे, वहां रख जा। रख गई। 2 महीने 3 महीने बाद वापस आई, देखा फिर वही झोपड़ी में बैठे। कहती गुरुजी आपने मकान नहीं बनाया। कहता कौन सा मकान? अरे आपको हीरा दिया था। कौन सा हीरा? जहां दिया था वहां जहां रखा था देख ले, शायद वहीं पड़ा हो। तो जाके देखा वहीं हीरा पड़ा हुआ। वो क्यों अंदर, और तुम्हें 9 दरवाजों में से बाहर निकाल दिया जाएगा? फिर तुम्हारा मिलन कहां हुआ? इसीलिए सब डरते हैं मरने से कि अब जाएं तो जाएं कहां। पापा मुझे बचा लो, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि शरीर छोड़ के जाऊं कहां। इसीलिए साहिब ने बोला कि ऐसा भेदी गुरु जो पकड़ो जो ये बता दे कि तुम कहां से आए और जाना कहां है। तो कहते मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो हो गया भजन। कौन से नाम जपने में लगे हो? कोई नाम नहीं जपना, बस तुमने ये जानना है कि मैं इस काया में आत्मा में दर्द है, बहुत रो रहा है। रोता 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 सो गया। अब जब सो गया तो दांत भी वही है, दर्द भी वही है, लेकिन बच्चे को दर्द क्यों नहीं हो रहा? वो दर्द कहां चला गया? कहां गया? दांत तो वही है, कीड़ा भी वही लगा है, फिर दर्द कहां गया? दर्द वही है, लेकिन उसको महसूस करने वाला वहां नहीं है। वो चला गया सपने में। अब सपने में हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली देख के वहां डर के मारे भागेगा, लेकिन यहां दांत के साथ उसका कनेक्शन खत्म है। और जैसे ही वापस आएगा फिर दांत पकड़ के बैठ जाएगा, मम्मी दांत में दर्द हो रहा है। अरे अच्छा खासा तो सो रहा था, तब कहां था दर्द? इसी प्रकार 9 महीने हमारा दर्द खत्म कर देता है परमात्मा। और 9 महीने के बाद जब बच्चा बाहर आता है उस आग में से, तो उसे हंसना चाहिए, रोना चाहिए कि हंसना चाहिए? कौन कौन हंसा था? कितने हंसे? एक भी नहीं हंसता।
क्यों नहीं हंसता? रोता क्यों है? किसी ने सुई चुबा दी थी क्या पैदा होते ही, या किसी ने झापड़ मार दी कि तू क्या करने आ गया यहाँ पे? क्यों रोया बच्चा? क्योंकि उसकी जो सूरत लगी थी मालिक से वो टूट गई। बिना मारे रोया। जैसे किसी बच्चे को वीडियो गेम लगा हुआ है, मोबाइल में खेल रहा है, बिना मारे उस बच्चे को रुलाना है तो क्या करना है? उसका मोबाइल खींच लो। ऐसा रोएगा जैसे पता नहीं 100 झापड़ मार दी उसके किसी ने। ऐसे ही बच्चा रोता है किलकारी मार के। क्यों रोया भाई? क्योंकि वो देखता है अरे मेरा परमात्मा कहां चला गया, ये कहां फंस गया मैं इन लोगों के बीच में। तो साहिब कहते हैं अरे कबीर जब पैदा भये जग हंसे हम रोए। अब उसका सॉल्यूशन भी बता रहे हैं कि क्या करना है। अरे ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कैसी करनी? क्या करें? सोहंग सोहंग जपे। गर्भ में तो सांस भी नहीं थी, बाहर आके पहली सांस ली। गर्भ में तो सोहंग भी नहीं था, गर्भ में तो 52 अक्षर भी नहीं थे। कौन सा नाम जप के सुखदेव बन गए थे हम लोग? वो परमात्मा का नाम था जो हमारी सूरत ने कैच किया। इसीलिए साहिब ने बोला सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो। कहां पे? उस शब्द गुरु में। तब तुम्हें इस शरीर का आभास ही नहीं होगा। तब तुम मरते हुए हंस के जाओगे इस दुनिया से। अरे जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए। ये 9 दरवाजों में से ही जीव जाता है। किसी की माँ मर गई, किसी का पिता मर गया, सास मर गई, सौरा मर गया, देखो लैट्रिन निकल गई, पेशाब निकल गया, आंखें बाहर आ गई, नाक में से खून निकल गया, कान में से खून निकल गया। ये दरवाजे हैं हमारे बाहर निकलने के लिए इस काया में से। ये काया तुम नहीं हो, तुम काया में रहते हो। कोई गलत फहमी में ना रहे कि तुम कोई लड़का हो या लड़की हो। ना तुम लड़का हो ना तुम लड़की हो, तुम आत्मदेव हो और इस वक्त जीवात्मा बने बैठे हो। तुम तोता हो, पिंजड़ा नहीं हो। ये जो दिखाई दे रहा है ये पिंजड़ा है, और इस पिंजड़े में से 9 दरवाजे काल भगवान ने खोल रखे हैं और 10वां बंद कर दिया है जहां से तुम्हें डाला गया था। अरे 9 दरवाजे प्रकट कीते, 10वां गुप्त रखाया। काल भगवान ने 10वां दरवाजा बंद कर रखा है, कोई नहीं निकल सकता वहां से। अब कैसे निकलेंगे? जब भेदी सदगुरु तुम्हें उस दरवाजे का ज्ञान देगा और सही तरीका बताएगा। योगी क्या करते हैं? उस दरवाजे को फोड़ के भाग जाते हैं आसमान में। वो भी गलत बोला साहिब ने। अरे आगे खोजे गिर पड़े और पीछे खोजे बुलाए, सार शब्द से आगे खोजे बांधा जमपुर जाए। 10वें द्वार से निकलने के बाद भी मुक्ति नहीं है। साहिब कहते हैं 10वें द्वारे प्राण निकले राज खानी जाए, और कुछ देर राज भोगे फिर पाछे पछताए। 10वें द्वार से प्राण निकलने पर भी मुक्ति नहीं है। तो मुक्ति कहां है? सार शब्द में समाने से मुक्ति है। सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। तो वो शब्द गुरु, वो शब्द भेदी गुरु जब आपके जीवन में आता है तब आपकी सूरत को शब्द से जोड़ देता है। और वो शब्द बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता, वो शब्द श्वासों में भी नहीं आता, वो शब्द कान बंद करके शरीर के अंदर भी नहीं आता। इसीलिए बाबा नानक ने उसे अजूनी बोला। अजूनी यानी जो जून में है ही नहीं। एको सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी। क्या मतलब है अजूनी का? जो कभी किसी जून में आए ही ना। लेकिन जितने भी गुरु बैठे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि परमात्मा इस जून में है, इस काया में बैठा है, और तुम नाम जपो प्रकाश रूप ही नहीं होता। कोई धार्मिक पूजा पाठ मंत्र जाप कुछ करने की जरूरत नहीं है। अध्याय 3 18वां श्लोक क्या कहता है? जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में एकाग्र हो जाते हैं, वो किसी अन्य जीव पर
आधारित निर्धारित भी नहीं रहते। अब उन्हें किसी और जीव की जरूरत नहीं है कि कोई और उनको आगे बचाएगा। अब वो उस कछुए की तरह हो जाते हैं जिन्होंने अपनी सूरत जो फैली हुई थी, अपना ध्यान जो फैला हुआ था, उसको अपने में ही समा लिया। अब उसकी मुक्ति होने से कोई नहीं रोक सकता, वो मुक्त है और सदा सदा के लिए वो अपनी आत्मावस्था में रहेगा, अपने निज आनंद में रहेगा। अब उसे किसी माँ के गर्भ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये परमात्मा सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब का मूल ज्ञान है। इस ज्ञान को समझने में बड़े बड़े ऋषि मुनि फेल हो गए, इसलिए ये ज्ञान आपको एक दिन में, एक घंटे में समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग YouTube चैनल है हमारा, कहत कबीर सुनो भाई साधु नितिन दास। आप YouTube पे सर्च करेंगे कहत कबीर सुनो भाई साधु नितिन दास, आपको सत्संग आ जाएंगे और आप एक एक सत्संग को बार बार सुनना, आपको हर चीज समझ में आने लग जाएगी कि मालिक ने क्या ज्ञान दिया, कबीर साहब ने क्यों बार बार आके यहाँ पे सत्य का डंका बजाया, क्या बताया उन्होंने। और उनकी हर बात को सारा समाज मानता है, लेकिन उस भेद को ना जानने के कारण कबीर पंथ से बिल्कुल उल्टा काम चल रहा है। कबीर साहब की वाणियों से बिल्कुल उल्टा ज्ञान दिया जा रहा है, क्योंकि वो भेदी गुरु नहीं है। दिक्कत यहाँ पे आती है। आज का सत्संग यहीं पे समाप्त करते हैं और परमात्मा की दया होगी तो आप जरूर इस ज्ञान को समझ पाएंगे, क्योंकि आखिरी जन्म है आपका इंसान चोले का। इसके बाद गलतफहमी में मत रहना कि इंसान बनोगे। अगर मालिक की दया हुई तभी इंसान चोला मिलेगा, नहीं तो दोबारा से 184 में गोता खाने के लिए तैयार रहना। जैसे 12 बजने के बाद सुई अपने आप 1 पे आ जाती है, करना नहीं पड़ता उसको, और 1 से शुरू होकर फिर 12 तक पहुंचती है। इसी तरह 184 में जाने के लिए ये आखिरी डंडा है। गुरबाणी में आता है 184 जून सबाई मानस को प्रभु दी बड़े आई, सबसे ऊपर रख दिया मानस को। इस पौड़ी पे जो निर चुके आए जाए दुख पाए। तो इसलिए लास्ट जन्म है इंसानी चोला, पूरा विवेक जगा लो, समझ लो कि नाम क्या चीज है। अगर नाम को समझ लिया तब तो पार हो गए, यानी सतनाम को जान लिया तो कि ये झोपड़ी में नहीं रह सकते, क्योंकि ये गुरु है ही नहीं। क्या है फिर ये है तपस्वी। अब आप कहोगे तपस्वी कैसे? भाई तपो राज राजो नरकम। जो लोग माया को छोड़ के तपस्या करने गए जंगलों में, उनको परमात्मा तो नहीं मिला, लेकिन जो अंदर निरंजन भगवान प्रकट हुआ, उसने बोला बोलो वक्त क्या चाहिए। अब जब कुछ नहीं, जब परमात्मा नहीं मिल रहा, मुक्ति नहीं मिल रही, कुछ तो मांगना पड़ेगा ना। तो वो राज मांग लेते हैं, राज मांगते हैं तो राजा बन के आते हैं। ये जितने गुरु हैं आप देखो, सब राजा बन के बैठे हैं। इनसे आप मिल भी नहीं सकते बिना अपॉइंटमेंट के। जिसने भी किसी गुरु से नाम लिया उसके साथ बात नहीं कर सकते आप। जैसे राजा के साथ कोई नहीं मिल सकता था, वो अपनी प्रजा में रहता, अपने मंत्रियों संतरियों के साथ रहता है। किसी ने राजा तक बात पहुंचानी है, इन लोगों से बात कर भाई। तो यही तपो राज राजू नरकम आज चलता ही आ रहा है। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं? शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य से कछु ना ले। ये नहीं बोलना मैं सेवा मत करूं गुरुओं की, खूब सेवा करूं, लेकिन वो सेवा जा कहां रही है ये जरूर देखो। कहां लगा रहा है गुरु? अपने लिए सुख सुविधाएं दे रहा है, या संगत में लगा रहा है, कि प्रचार में लगा रहा है? जो गुरु खुद 5-7 लाख की गाड़ी में घूम सकता है, वो 50 लाख की गाड़ी में, 1 करोड़ की गाड़ी में क्यों जा रहा है? या तो खुद कमाई हो, जनता का पैसा अपनी सुख सुविधाओं में लगाए, तो ये नहीं चलेगा। तो इसीलिए कबीर साहब ने बहुत बहुत वाणियों में खुलासे करे, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते, हम लोग उसी अज्ञान में रह जाते हैं, इसलिए भटक जाते हैं। तो
तो सत्संग का सार यही है कि इससे पहले कि तुम्हारी सांसें खत्म हो जाएं, उस परमात्मा को जान लो जो किसी शरीर का मोहताज नहीं है। कि तुम किसी शरीर को याद करो तो परमात्मा मिलेगा। लोग गुरु के शरीर को याद करने लग जाते हैं, सोचते हैं परमात्मा गुरु के रूप में आके मिलेगा। ऐसा नहीं होता। परमात्मा शब्द है, वो शब्द रूप में ही मिलेगा, क्योंकि परमात्मा उसको कहते हैं जो कभी बदलता नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के चक्कर में ही हम सारे उलझे पड़े हैं। जीव से ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करते हैं, फिर ब्रह्म सृष्टि बना के जीव अवस्था में आ जाता है। इसी चक्कर में चल रहे हैं, जीव से ब्रह्म, ब्रह्म से जीव, जीव से ब्रह्म, ब्रह्म से जीव। अब बचे कैसे? जब पार ब्रह्म मिल जाएगा आपको, यानी ब्रह्म से पार चले जाओगे, तब समझ में आएगा कि मुक्ति क्या है। नहीं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, ब्रह्म अवस्था को प्राप्त किया, प्रकाश हो गया, अनहद नाद सुन ली, क्या निकला मुंह से? अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और फंस गए। अब करना क्या है? इस ब्रह्म अवस्था को बाईपास कर दो। कोई नाम नहीं जपना, कोई अजप्पा नहीं जपना, कोई अनहद पे ध्यान नहीं लगाना। अब केवल सार शब्द में इस भटकती हुई सुरती को टिका लेना है। अरे सुरत फंसी संसार में, दासे पड़ गई दूर, और सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। आठों पहर भक्ति करोगे तब मुक्ति मिलेगी। यहाँ पे आधा, 1 घंटा 2 घंटा वाला काम नहीं है। आठों पहर यानी 1 सेकंड भी बिना नाम लिए रहे तो काम हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी भक्ति है जो आठों पहर चलती है? यानी कि तुम्हें स्पेशल बैठने की जरूरत नहीं है कि तुम आरती लेके बैठो या नाम जपने के लिए बैठो। यहाँ पे तो नाम ही उठत, नाम बैठत, नाम है आठों जाम रे। खाते हुए भी भक्ति होगी, चलते हुए भी भक्ति होगी, नहा रहे हो भक्ति है, काम पे जा रहे हो भक्ति है, जहां जहां डोलू सो परिक्रमा, जो जो करूं सो पूजा, सब भक्ति में संसार हो जाएगा, सारा जीवन ही भक्ति में हो जाएगा। जैसे एक बनिहारिन ने घड़ा अपने सिर पे रख लिया, अब जा रही है, 24 घंटे चल रही है, तो कब वो नाम जप रही है घड़े को याद करने के लिए? वो तो उसने रख ही लिया। अब वो चल भी रही है, सखियों से बातें भी कर रही है, और वो अपने घड़े को याद भी कर रही है। रखा हुआ उसने याद, भूल जाएगी तो गिर जाएगा घड़ा, लेकिन गिरने नहीं दे रही है। यानी अब उसके आठों पहर वो सिमरन में आ गया। अब उसको अलग से कोई घड़ा 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 जपने की जरूरत नहीं है। अब तो वो घड़ा रखा ही हुआ है। सारे काम भी करो और अपना सिमरन भी। सिमरन का मतलब है याद करना, जाप करना नहीं। यहां पे हमें अटका दिए गए। जितने भी संत है सबने सिमरन पे जोर लगाया है। एक और सिमरो नानका जो जलथल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए वो जम्मेते मर जाए। जो पैदा होता है और मर जाता है उसका से सिमरन की जगह जाप पकड़ा दिया गया है। सिमरन का मतलब होता है, संस्कृत भाषा से आया है ये शब्द सिमरन। कहां से लिया गया है? स्मरण, समरण। संस्कृत में, इसी को पंजाबी में आ गया सिमरन। स्मरण का मतलब होता है याद करना, ना कि किसी का नाम जपना। जैसे मैं आपको कहूं अपने अपने पिताजी को याद करो, अब आप सबने अपने पिताजी को याद किया, क्या एक बार भी नाम जपना पड़ा? सीधे याद करो। अब मैं कहूं अपने अपने पिताजी का नाम जपो, अब सबको पहले नाम याद करना पड़ेगा, मेरे पिताजी का नाम क्या था, उसके बाद नाम जपना शुरू होगा। तो याद करना, सिमरण करना अलग चीज है, और नाम जपना अलग चीज है। इन दोनों को मिला के हमें पेश कर दिया गया। बोलेंगे सिमरन और दे देंगे जाप। इसीलिए साहिब ने बोला नाम है जप में, नाम है तप में। अगर कोई सोचे कि जप जप के परमात्मा मिल जाएगा, कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि जपने से परमात्मा का कोई लेना देना ही नहीं है। जाप तो तुमने अपनी भाषा के बना लिए। तुम हिंदी में जप रहे हो, सोच रहे हो भगवान हिंदी जानता है, अंग्रेज अंग्रेजी में जप रहा है, सोच रहा भगवान अंग्रेजी जानता है, वो जापानी जापान वाले में
जप रहा है, वो सोच रहा है जापानी जानता है, कितनी भाषाएं आती हैं मालिक को। वो किसी भाषा का गुलाम नहीं है भाई। एक छोटा सा बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता वो भी परमात्मा को याद करता है गर्भ में, और परमात्मा उसकी रक्षा भी करता है बिना वो ये जाने कि मैं कौन से देश में पैदा होने वाला हूं, कौन सी मेरी भाषा होगी, कौन मेरे माँ बाप होंगे, कौन मेरा गुरु बनेगा, कुछ नहीं जानता वो। लेकिन गर्भ में हर जीव मालिक से अरदास करता है कि बचाओ। क्यों? क्योंकि गर्भ में जठर अग्नि है, उसमें पकाया जाता है जीव को, आकार दिया जाता है, हाथ पैर उंगलियां सिर गर्दन कैसे आ रही है। जब गर्भ में जाते हैं बीज रूप में जाते हैं, बिंदु रूप में जाते हैं, ना उंगलियां होती हैं, ना हाथ होते हैं, ना पैर होते हैं, लेकिन कैसे गर्भ में पूरे सांचे में ढल के आ जाते हैं, उंगलियां भी बन जाती हैं, आंखें भी बन जाती हैं, नाक भी बन जाता है। कैसे बनता है? जैसे पकोड़े बनाते हो आप, जब पकोड़े को उठाते हो, जब बेसन गीला होता है तो उठाते तो पानी होता है, और जब डाल दिया कढ़ाई में गरम गरम तेल में, अब वो आकार में आ जाता है। अब देखो कितने डिजाइन निकलते हैं उस तेल में से। ये देखो कितने पकोड़े तल तल के निकाले गए, ये सब पकोड़े उसी कढ़ाई में से निकले हैं।